देश में चल रहे उथल पुथल के बीच राज्यसभा ने नमाज को लेकर बड़ा फैसला किया है। बता दें कि संसद सत्र के दौरान हर शुक्रवार को इसके लिए मिलने वाले आधे घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह व्यवस्था दी है। उन्होंने इससे जुड़े नियमों में बदलाव का भी निर्देश दिया है। बता दें कि राज्यसभा में अभी तक हर शुक्रवार को लंच ब्रेक के तौर पर 1 से 2:30 बजे तक होता था। दूसरी ओर लोकसभा में लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक होता है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में यह अतिरिक्त आधा घंटा नमाज के लिए दिया जाता था। इसी को अब सभापति ने नियमों में बदलाव करते हुए खत्म कर दिया है। बताते चलें कि यह पूरा मामला 8 दिसंबर 2023 का है। तब राज्यसभा में 0 आवर चल रहा था। सांसद अपने सवालों के जवाब पूछ रहे थे, तभी द्रमुक सांसद तिरुचि शिवा ने टोक दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ बैठे थे। जैसे ही तिरुचि शिवा को सभापति ने बोलने का मौका दिया, उन्होंने शुक्रवार के दिन राज्यसभा के कामकाज की समय सीमा को लेकर सवाल पूछ लिया। डीएमके के सांसद ने पूछा कि आमतौर पर शुक्रवार के दिन सभा का कामकाज लंच ब्रेक के बाद 2:30 बजे से शुरू होता है, पर आज के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यह 2 बजे से क्यों है। उन्होंने इसे लेकर सभापति से जैसे ही सवाल पूछा, इस पर सभापति ने जवाब दिया कि यह बदलाव आज से नहीं है, यह बदलाव पहले ही कर चुके हैं। सभापति ने इसके पीछे के कारण को भी बताया। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे से शुरू होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही संसद का हिस्सा हैं। दोनों के काम के समय में समानता भी होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने पहले ही इस बारे में नियम बना दिए थे। सभापति की इस बात से डीएमके के मुस्लिम सांसद एम मोहम्मद अब्दुल्ला ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर शुक्रवार को मुस्लिम सदस्य नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, लिहाजा इस दिन सदन शुरू करने के लिए 2:30 बजे का समय तय है। सभापति ने अब्दुल्ला की बात सुनने के बाद उन्हें बैठने के लिए कह दिया। वह दोबारा बोले कि लोकसभा के साथ एकरूपता करने के लिए 1 साल पहले ही सदन में बदलाव कर दिया गया था। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लिहाजा जब से ये खबर आई है, तब से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में भी सुर्खियों का विषय बन चुकी है। देखना ये होगा कि क्या एक बार फिर से इस नियम को लेकर विपक्षी सांसद कोई नया ड्रामा करते हैं या फिर नहीं। Yes. So normally the convention is that on Fridays the afternoon session commences at 2:30, sir. But today in the revised list of business we have received as 2 p.m., sir. When such a decision was arrived, members were not aware, and why such a change, sir? We would like to know, sir. Please, thank you. Honorable members, this is not being done from today. This has already been done earlier by me, and reason was given. Lok Sabha sits at 2 p.m. Lok Sabha and Rajya Sabha, being integral part of Parliament, need to adhere to the same time to the extent possible. And therefore it was 2 p.m. on an earlier occasion as directed by me. So this is not a beginning today. The practice for such a long time, for 60, 70 years. What are you saying? Sit down first, one at a time, sit down. Yes. 2:30 was made for the purpose of Muslim member for their Jummah on Friday. It was Okay, the practice. I get your point. Yes, sir. Honorable members, both Lok Sabha, sit down now, I'm addressing the issue. Both Lok Sabha and Rajya Sabha have members drawn from all sections of the society. Lok Sabha sits at 2 p.m. There are members from every segment. Consciously, after due deliberation, I had effected it, indicated to the House, and this was already in place in the last session. The House will meet after lunch at 2 p.m., being in conformity with the time frame indicated by Lok Sabha. इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।